ये जितना है छोटा सा, अगर कोई लड़का यहाँ आ गया तो उसका दोस्तों पहुंच जाएगा अपना रूम पर। कहा पंडित जी, माता बहने अगर इनका बच्चा बीड़ी पीने लगेगा, इनकी बात नहीं मानेगा तो मेरे पास आती है, बउआ देखो ना हमारे बेटवा, हमारा ठीक करो हो बेटवा। जब आपके बेटा को गायत्री मंत्र किसी ने कभी सिखाया था तो आप ही ना कही थी कि ना आई जा है इंग्लिश मीडियम में, तब हिंदी मीडियम के बीड़ी पिए लगलो। अकाल ब्याह होता हो तो पत्नी कहता हो हमको भी मॉडर्न दुल्हा चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है तुम चले उधर मैं चली इधर। यह संस्कार हो तोरा, तोरा संस्कार हो, संस्कार बुझता है। ये हंस रहे हैं, होगा होने वाला है, आप ही मत घबराइए। वन मैन आजकल का जमाना गया। ये गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था परिवर्तन के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप चल जाएंगे। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, समय बड़ा बलवान। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या न मानो, फिर से सतयुग आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल, कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव ने और कहा है पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। कोई पूछे कि आप गायत्री परिवार के लोगों का प्रचार किस चीज का है, तो आप कहोगे गायत्री माता का प्रचार कर रहे हैं। एक फिल्म आया था संतोषी माता, एक जमाने में लोग उस फिल्म को देख के किसका पूजा करने लगे? संतोषी माता का। भारत में भगवान आते जाते रहते हैं। भगवान जब पुराने हो जाते हैं, लोग देखता है कि मेरा काम ठीक से चल नहीं रहा है, तो कुछ लोग नए भगवान का आविष्कार करते हैं। फिर कुछ दिन उनके मंदिर में भीड़ बढ़ता है कि ये पुराना वाला लगता है, भोला बाबा पर बहुत पानी चढ़ाए, नए भगवान की तलाश। तो देखो साहब, हम गायत्री माता के प्रचारक नहीं हैं। तो आप ये पूछ सकते हो कि साहब ये गायत्री माता के आप प्रचारक नहीं हैं, तो गायत्री माता का मूर्ति क्यों बना दिया आप? नीचे मूर्ति है ना, किनका मूर्ति है? गायत्री माता। अच्छा, गायत्री माता की मूर्ति है, गायत्री माता बैठी किस चीज पर है? अच्छा, एक हंस हम यहाँ पकड़ के ले आए और आप में से किसी माता बहन को उस हंस पर बैठा दें, उस बेचारे हंस का क्या हाल होगा? ये थोड़े समझने की बात है। देखो साहब, हम विज्ञान के युग में जन्मे हैं। हमारा भारत का अध्यात्म बिल्कुल विज्ञान था। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोग तो ज्ञानी लोग हो कि अगर गायत्री माता हंस पर बैठी हैं और यहाँ हंस हम पकड़ के कहीं से ले आए और किसी माता जी या बहन जी को कहें आइए बैठिए, तो बेचारा हंस तरफड़ा के कहाँ जाएगा? गया बेचारा। तो फिर इतने कमजोर पक्षी पर गायत्री माता को बैठा दिया गया है, और इसका कारण क्या है? देखिए, अपने यहाँ कुछ चीज सिखाने के उद्देश्य से किया जाता था। बचपन में आपको याद होगा, समझ जाइए, भगवान के कंसेप्ट को समझ जाइए, लाभ आपके हाथ में मिलेगा। बचपन में हम लोगों को एक किताब दिया जाता था, आप लोगों को भी मिला होगा, क से कबूतर, ख से ग से गमला। बोलिए बोलिए। ये होता था, क से कबूतर, कबूतर का फोटो होता था, ख से ग से गमला। अब मान लीजिए कि बचपन में सिखाने के लिए उस तस्वीर का यूज किया जाता था। अब आप बड़े हो गए, अब आप कहिए नहीं, कबूतर दिखाइएगा तभी क मानेंगे। क से सिर्फ कबूतर ही होता है क्या? कितने चीज होते हैं। लेकिन बचपन में सिखाने के उद्देश्य से हमें वो तस्वीर दिया गया था। मूर्ति विज्ञान का आविष्कार, ध्यान से सुन लीजिए, मूर्ति विज्ञान का आविष्कार ऋषियों ने, संतों ने प्राचीन काल में इसलिए किया कि हमारी भावनाएं उस मूर्ति को देख के धीरे धीरे क्या हो जाए? अच्छी हो जाए, सच्ची हो जाए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? सारा खेला बुढ़ापा तक, बूढ़े बूढ़े तक मूर्ति को मूर्ति रगड़बो है। यही समझदारी का
हमारा प्रॉब्लम हो गया। और अगर हमने उस मूर्ति के विज्ञान को समझ लिया होता तो आज हमारे देश की ये तथाकथित झुल्फी छाप युवा, जींस छाप युवा, इनकी बुद्धि होती। हम प्रचारक किस चीज के हैं कोई आपसे पूछे तो आप कहना हम सद्बुद्धि के प्रचारक हैं। किसके? सद्बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि। हम किस चीज के प्रचारक हैं? सद्बुद्धि के प्रचारक हैं। भाई देख लो, हम ना गायत्री माता के प्रचारक हैं ना ब्रह्मा पिता के प्रचारक हैं। हम प्रचारक हैं कि भाई मेरे, दुनिया में कोई गुटखा का प्रचार करता है, कोई हनुमान छाप बीड़ी का प्रचार करता है। अब हनुमान जी बीड़ी पीते नहीं थे, लेकिन एक जगह हमने सुना कि हनुमान छाप बीड़ी। हमने कहा हनुमान जी कब से बीड़ी पीने लगे भाई? अगर माता बहनों को आज कोई साधु जी यूट्यूब पर या संस्कार चैनल पर कोई महात्मा जी आके कह दें अगर कल्याण करना है तो हनुमान जी को बीड़ी चढ़ाओ। हनुमान मंदिर में ट्रक के ट्रक क्या मिलेगा? इतना अच्छा है कि कोई साधु ऐसे नहीं आ रहे हैं जो बीड़ी का प्रचार करें। चलो साहब, तो मेरी बात साफ साफ समझ लीजिए कि हम लोग किस चीज के प्रचारक हैं? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि के प्रचारक हैं। क्या सद्बुद्धि सबको चाहिए? नौकरी वाले को भी चाहिए और बेरोजगार को भी चाहिए। नौकरी वाले से ज्यादा सद्बुद्धि किसको चाहिए? बेरोजगार को, क्योंकि भटकने का चांस ज्यादा किसको रहता है? क्योंकि इसको कोई काम में नहीं है, मन नहीं लग रहा है, चल में गंगा किनारे ना, अभी दोपहर हो, साँझ में सवावा है, हरियरी शाम में दिखाई पड़ता हूं। तो साहब है ना, ऐसा होता है। तो साहब सबसे अधिक सद्बुद्धि की आवश्यकता मेरे समझ में अगर पूछोगे तो युवा लोगों को है। अगर इसको ये सद्बुद्धि का दवाई नहीं खिलाया गया तो इसका सब बाल आज सबसे अधिक नशा का के गिरफ्त में कौन जनरेशन है? इतने ज्यादा नशा बिहार में प्रचलित हो गए हैं कि आज की जो स्थिति है इसका दोषी समाज है। पूछेगा समाज का क्या दोष है? साहब समाज का यह दोष है कि जब इस जिन्स वाला को हम यहां बुलाते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो इसी समाज के लोग अभी तुम्हारा उम्र मंदिर जाने का है, अभी तो गांजा पियो, बीड़ी पियो, लड़की छेड़ो, मोबाइल छीनो, ठीक है वो सब काम बढ़िया, यहां आना खतरा। तो इस समाज को कहां भेजा जाए? हमको तो कभी कभी मन करता है कि ऐसे लोगों को चिड़िया खाना में, पिंजरा में रखा जाए। ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं जो अच्छे को अच्छे बनने से रोकते हैं। ये समझ लीजिए, इन दिनों बड़ी विडंबना, बड़ी विडंबना। ये जितना है ये छोड़ा सा, अगर कोई लड़का यहाँ आ गया तो उसका दो दोस्तबा पहुंच जाएगा का रूम पर। कहा पंडित जी? अच्छा पंडित, अब मोबाइल अगर देखा था, कौन वीडियो है हमारा ना देखे मी, मतलब गंदगी का प्रचार प्रसार करने में वो खूब करो, कोई दिक्कत। अगर अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो समस्या है। वो है ना, तुम किसी और को चाहो तो, कौन गाना है वो? हमें ना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं, कौन गाना है? किसी और को चाहो तो मुश्किल होगा। ये वही है, आप गंदगी को चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छाई को नहीं चाहो। अगर आप इधर आ गए, ये समाज, माता बहने भी, अगर इनका बच्चा बीड़ी पीने लगेगा, इनकी बात नहीं मानेगा तो मेरे पास आती हैं, बउआ देखो ना हमार बेटवा, हमार नहीं ठीक करो हो तो हर बेटवा। जब आपके बेटा को गायत्री मंत्र किसी ने कभी सिखाया था तो आप ही ना कही थी कि ना जा है इंग्लिश मीडियम में, तब हिंदी मीडियम के बीड़ी पिए लग लो, अब दम मारो दम मिट जाएगा। हमार बेटा पढ़ो हो सेंट माइकल में, कौन माइकल? अरे वाह, सेंट माइकल ऐसे बोलेगी कहीं कहीं है, और बचवा को बुलाएगी। छोट बच्चा जो रहेगा ना, तो कभी कभी आप उसके घर में जाइएगा, ए बउआ
चाचा जी को वो वाला सुनाओ तो ट्विंकल ट्विंकल, बचबो सिखल रहे ट्विंकल ट्विंकल। अब वह बच्चा धीरे धीरे तनी बड़ होले, कॉलेज में गए, स्कूल में गए, मारे लगल सोटा, तो माइए बाप को कहता है ट्विंकल ट्विंकल, तो माई कहती है हाय रे हाय। मतलब बच्चे को पढ़ाई दीजिए लेकिन संस्कार मॉडर्न बनाएंगे। हमारा बच्चा कैसा हो? मॉडर्न हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भोगते के लगबहू बबूर के गाछ, खोजबहू आम। हम अभी भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, है भाई, लगाइएगा बबूल, खोजिएगा आम नहीं फला इसमें। ये बिहार है, यहाँ के माता बहन ऐसने हो, संस्कार नहीं दीजिए बच्चों को। कितना लड़का आके हमको कहता है भैया हमारी माँ फोन करती है तुम मंदिर जाही नहीं जाइए हैं, चाचा गोसा हो, कहे कि बिगड़ जाता है। हम कहे कि बढ़िया है, गांजा पी हैं, दारू पी हैं, मोबाइल में वो सब वीडियो देखी हैं जो नहीं देखेला हो, अब मन भर देखी हैं, अब टन भर गंगा जी में कूद जाइए। ये विचित्र समाज, इसका इलाज कैसे होगा? कभी कभी तो हम डर जाते हैं कि दोनों पक्ष अंधेरा में भटक रहा है, दोनों पक्ष अंधेरा में भटक रहा है। क्या इससे ठीक होगा? इसका एक ही उपाय है जो हम लोग कर रहे हैं इन दिनों, जिला जिला, गांव गांव, घर घर। क्या, किस चीज का प्रचार? सद्बुद्धि का। विमल गुटका का प्रचार करता है, कौन चीज का प्रचार? उस सब प्रचार ठीक है जिससे समाज गर्त में जाए। दारू बैग पाइपर के प्रचार करता है, बड़का बड़का हीरो है, हीरोइन, वो ठीक है। सद्बुद्धि का प्रचार नहीं कीजिए, हम आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगे। कौन डेटेड? हाँ, अकाल बियाह होता और पत्नी कहता हमको भी मॉडर्न दुल्हा चाहिए। वो क्या होता है? वो होता है तुम चले उधर मैं चली इधर। यह संस्कार हो तोरा? अच्छा, तोरा संस्कार हो? संस्कार बुझता है? ये हंस रहे हैं, होगा, होने वाला है, आप भी मत घबराइए। वन मैन आजकल का जमाना गया। 5 गो क्या कहता है वो, 5 फेज के लाइन ले रहा हो सब, एगो नहीं 5 फेज ओकरा में डालते रहे। ओकरा देखी तो वो अभी ऑफ चलो, नेट ऑफ कैले हो, दोसरका के लगाते, दोसर नहीं, दोसरको के नेट ऑफ हो लगे है, दोनों लाइब्रेरी में हो दोनों। आप करना ये समझ लीजिए, सद्बुद्धि का प्रचार अगर नहीं किया गया, माता बहने सुन लीजिए, भैया तुम सुन ले, बिया हो तो ना नहीं कर्मी नहीं तो संकल्प ले ले, है बढ़िया है। देश का जनसंख्या वैसे ही बढ़ रहा है, हम यहाँ से घोषणा करेंगे, अगले बार मंत्री को बुला के आप लोग को पुरस्कार दिलवाएंगे। हमारे इतने भाई ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इन भाइयों ने संकल्प लिया कि हम लोग बच्चा पैदा, ताली बजाओ, माफ करना, हम लोग इसके प्रचारक हैं कि भाई बुद्धि कैसे पिला दें इसको। गांव में पहले बैल उल को एगो कारी टाइप का बांस का होता था, देखे थे? कितना लोग देखा है? हम एक दिन कहे निशांत रंजन को, कोई ऐसा घोल बनाओ यार, तुम रीजनिंग पढ़ाते हो, कुछ केमिस्ट्री का ऐसा और सबको गेटे पर मुंह खोल, क्या है खोलना, इस सद्बुद्धि के दवाई है। घर घर के समाधान। ये सद्बुद्धि की दवा का नाम ही गायत्री मंत्र है। इससे सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि व्यक्ति अंदर से सद्बुद्धि वाला बन जाता है, प्योर बुद्धि वाला बन जाता है, सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिविटी उसके अंदर काम करने लगता है, निगेटिविटी समाप्त होने लगता है। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी भी भटकता, अगर धोखा से भटक भी गया तो फिर रास्ता ठीक कर लेता है। समुद्र में जो जहाज चलता है
वहां एक बड़ा सा लाइट टावर लगा रहता है, जो भटकते हुए जहाज को, उस टावर को देख के अपना रास्ता ठीक ले। युवा प्रकोष्ठ यही काम करता है, भटकते हुए नौजवानों के लिए लाइट का काम करता है। इस लाइट की रोशनी से वो अपना दिशा और दशा ठीक कर लेता है। इसके प्रचार में है, ये भगवान का अभियान है। हम गायत्री माता, सरस्वती माता है, विद्यादाता नहीं, बिना पढ़ले सब आ जाता है, माफ करना। हम विज्ञान की भाषा जानते हैं। हमारे गुरु ने कहा है आने वाला जमाना किस अध्यात्म का होगा? वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात कही। तो हमारे यंग जनरेशन को अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे? अभी मैंने बता दिया कि मूर्ति अच्छा ही बताइए। हनुमान जी, जितना मंदिर में जाइएगा हनुमान जी के, सब में उनका चेहरा अलग रहता है। एक आदमी का इतना चेहरा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है वो एक सिंबल है जो हमारे अंदर की भावनाओं को जागृत करने के लिए, अच्छी सोच पैदा करने के लिए। इसलिए हमें समझदार बनना होगा। और अगर हम समझदार नहीं बने, गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाली सदी नारी सदी है, महिलाओं की सदी आ रही है। अच्छा, तो उसमें क्या होगा? उसमें महिलाएं पुरुष को फैट मारेंगी। नहीं, ऐसा मत समझ लीजिएगा। बहुत महिला खुश हो जाती है कि आप दिखाए वो हमरो सदी आवा हो। नहीं, ऐसा भटकाव नहीं। नारी सदी मतलब करुणा, दया और संवेदना की सदी। नारी सदी मतलब ये नहीं कि हम पुरुष के बराबरी करे में एकदम ना। पुरुष का भूमिका अलग है, महिला का अलग है, लेकिन आने वाला समय समाज का नेतृत्व गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है। किसके हाथ में जाने वाला है? महिलाओं के। किस महिला के हाथ में जाएगा? जो महिला ब्यूटी पार्लर जाती है, सुंदर दिखती है, लट यहां तक निकाल के ले आती है, आंखों में दिखाई पड़ रहे कर रहे ना, नो। बाहरी सुंदरता का वैल्यू नहीं होगा, अंदर की सुंदरता। अंदर का ये पार्लर कहाँ है? ये पार्लर हो यहाँ, यही पार्लर है यहाँ। यहाँ क्या किया जाता है? कौन सुंदरता? अंदर का सुंदरता। जो अंदर की सुंदरता को ठीक करेगा, आने वाले समय में समाज का, राष्ट्र का, देश का, परिवार का, उद्योग का, हर क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी? ऐसी ही महिलाएं जो अंदर से सुंदर होने का प्रयास करेंगे, बाहरी सुंदरता नहीं। और तू हो सब सुन ले, या तो बुद्धि ठीक कर, नहीं तो मार तो भर दो। मार खाने के लिए तैयार रहो। भाई देखो बात, हम हंसते हंसते गंभीर बात आपको सुना रहे। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हम जानते हैं कि आपको हंसते हंसाते भीतर सुइया जब बच्चा के लगवेला हो है तो क्या कहता? कुछ नहीं हो गए, अरे कुछ नहीं, टॉफी लो टॉफी लो टॉफी। अरे बाप, मार दे लो रे बाप। तो ये संडे के कार्यक्रम में हमारा यही अभियान चलता है। अब माई बाप को ना, अरे जमाना इतना खराब हो गया है, जहर फैला है इस समाज में। अगर इस जहर का उपाय समय रहते नहीं किया गया तो हर घर में आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम लोग इसका आंदोलन चला रहे हैं कि हर घर में का वातावरण सुंदर बने। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी मजाक सूझ रहा है। मनीष भैया मजाक करते हैं, सच्ची घटना कह रहे हैं, सच्ची घटना। ऐसा समाज आ गया है कि आपका आने वाला समय 2-4 साल अगर ऐसा जमाना लगातार बना रह गया, ना तो कोई का गृहस्थ जीवन चलेगा, ना किसी का पारिवारिक जीवन चलेगा, ना सामाजिक जीवन चलेगा। नारी सदी आ रहा है, बिहार में सर्वे शुरू हो है। सरकार कही है कि बेटी का भी अधिकार है। अब बेटी ब्याह करके संपत्ति लेके चल गए, अब जे बचल है बेटा कहे है कि वो करो में लाओ। अब देखिए साहब क्या कीजिएगा। इसलिए परिवर्तन के चक्र चल रहे, ये गुरुदेव ने बहुत पहले कहा था, परिवर्तन के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, समय बड़ा बलवान।
निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, फिर से सतयुग आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। कोई नहीं रोक सकता, किसी की हिम्मत नहीं। गुरुदेव ने और कहा है, पैसे के बदले सदाचार, जब घर घर पूजा जाएगा वह युग जल्दी ही आएगा, वह युग जल्दी ही आएगा। पैसे के बदले क्या पूजा जाएगा? सदाचार। हमारा युवा मंडल में पैसे के लोगों को नहीं पूछा जाता है। हमारा युवा मंडल एक परिवार है, हमारा गायत्री परिवार है, हमारा मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। इन लोगों को रात में कुछ भाई मुझसे मिलने आए थे, मैंने उन लोगों को भी कहा, आपको देखना है जिस पर आपको बहुत गुमान है, आप एक फोन उठाइए, और जिस पर आपको बहुत घमंड है कि मेरा परम ये क्या है रिश्तेदार है, उसको फोन कीजिए। चाचा कहाँ हैं, हमको 2 बोतल खून चाहिए, तनी जल्दी चलाइए। आए सुनाई नहीं पड़े, वो नेटवर्किंग, हेलो, नेटवर्किंग में दिक्कत है। वो नेटवर्किंग सही है, जिंदगी में तोरा खून नहीं देतो। हमारे युवा मंडल के भाई को अगर पता चल गया कि हमारा कोई भाई बेहोश है, उसको 2 बोतल नहीं 50 बोतल के लिए लाइन लगा देगा। हमारा परिवार कौन हुआ? हमारा परिवार कौन हुआ? हमारा परिवार कौन हुआ? आजकल परिवार और रिश्ता किसको कहते हैं? अच्छा, वो हमार बेटी के बियाह में 2 गो धोती आ 2 गो साड़ी आ 2 गो गमछा देले हलो, तू हो ओकरा 2 गो धोती, 2 गो साड़ी आ 2 गो गमछा ढुका दी है। इसको कहते हैं रिश्तेदारी, संबंधी, संबंध। लानत है, मुझे ऐसे संबंध मंजूर नहीं है। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। ये जगने का अवसर है, सोने का अवसर नहीं है। ये सोने का अवसर नहीं है। अगर सो गए, संस्कार नहीं लिए, तो आने वाले समय में इतना पश्चाताप के शिकार होगे, और तब याद आएगा हम लोगों की बात। और यूट्यूब खोलोगे, सुनही तो मनीष भैया की कहा थी, एक बार बोले हलती हमार मैरारू भाग गलो। अब बोले हलियो न रे, तोरा समझैले हलियो ना। ओ भैया, हमरा लगा कि मजाक मजाक है, मजाक मजाक हो। अब निशांत रंजन से पूछ कि कैसे मिलतो। दरोगा सबके नाम वह रखता है, बहुत लोग आता है उससे पैरवी करवाने। माफ करिएगा, मैं हंसते हंसते सीरियस बात गुरुजी के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हम सफल होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, हमारी बात लोग मानेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे गुरु ने कहा है, बेटा तू आवाज लगा देना, लोगों को बता देना, उसके बाद तेरी जवाबदेही समाप्त। आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।